हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निम्मी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे। ठीक है, मैंने टेस्ट सीरीज़ की बात की थी तो कुछ फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि निम्मी नेट ऐप पर क्यों नहीं है। तो देखिए, मैं निम्मी नेट ऐप पर टेस्ट सीरीज अभी अवेलेबल नहीं है और कोई भी वहाँ पर आपको मटेरियल भी उपलब्ध नहीं है आगे, क्योंकि मैं पीडीएफ अभी नहीं दे रही हूँ। तो मैंने ये नहीं बोला कि आप मेरे ऐप से वो लीजिए, क्योंकि जो निम्मी सर है वो आपको केवल फर्स्ट पेपर पढ़ाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो भी मटेरियल मिलेगा आपको फर्स्ट पेपर से रिलेटेड मिलेगा। ठीक है, और जो उनका पेड कोर्स ज्वाइन किए होंगे कुछ मटेरियल उनका एक्स्ट्रा पेड वालों के लिए है। ठीक है, लेकिन जो नहीं भी है तो वहाँ पर केवल हम लोग को फ्री में जो मिलेगा नेट पर वो केवल आपको पेपर मिलेंगे। ठीक है, तो जो पेपर बहुत बोल रहे हैं, कुछ कमेंट्स आया हुआ था कि मैम पेपर नहीं मिल रहे हैं। तो जब आप निम्मी नेट ऐप खोलेंगे इसके बाद वहाँ पे आपको इस तरीके की 3 डॉट्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तो वहाँ पे आपका आ जाएगा कि आपको सिलेबस चाहिए कि पेपर्स चाहिए कि आपको आंसर की चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से वहाँ से ले सकते हैं। यदि फिर भी ना मिले तो आप हमको बताइएगा। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए, जिससे मैं आगे आपको लाइव डाउट क्लास ले सकूँ। ठीक है, अभी फ्रेंड्स मैं आपको लाइव क्लास नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि इसके लिए एक 1000 हमको सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, जब जाके हम कोई डाउट क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, इसके बाद हम आपके डाउट क्लास भी लेंगे, लाइव क्लास लेंगे। लाइव क्लास भी ले सकते हैं, जिससे आपके कोई डाउट्स हैं यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर सकती हूँ। और आप सभी लोगों को पता है कि मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे आपका ऑनलाइन बैच शुरू किया है, तो इसलिए मेरे अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। और तो आप लोग अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो मैं आपको लाइव क्लास भी लेने लगूँगी। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमारी यूनिट चल रही है 4, जिसका पार्ट चल रहा है सी। तो हमारी यूनिट 4 में क्या क्या हो चुका है। ठीक है, तो यूनिट 4 में सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस का पार्ट सी चल रहा है। ठीक है, यूनिट 4 का पार्ट ए हो गया है, पार्ट बी हो गया है, पार्ट सी चल रहा है हमारा। ठीक है, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की संकल्पना, आवश्यकता, उद्देश्य तथा विषय क्षेत्र, ये हमारा हो चुका है। ठीक है, इसमें है आपका कॉन्सेप्ट, नीड, पर्पस एंड स्कोप ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। इसके बाद है आपका सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का संगठन और उसकी विधियों की रीतियाँ। ठीक है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉडल ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन, तो ये भी हमारी हो चुकी है। इसके बाद आपका आता है जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की एजेंसियाँ। ठीक है, और संस्थान, इसमें आपके हैं SSA, RMSA, SCERT, NCERT एवं NCTE एंड UGC। ठीक है, तो आप हमको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पर SSA, RMSA, SCERT, NCERT, NCTE एंड UGC। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पढ़ना है आपका यहाँ पे, हमको क्या पढ़ना है, जिला, राज्य। ठीक है, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्रीय लेवल पर। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर सेवाकालीन इन सर्विस टीचर एजुकेशन एजेंसी, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की एजेंसी, शिक्षा की एजेंसियां। ठीक है, तो ये हैं, तो कौन कौन सी हैं एजेंसियां तथा संस्थान। तो इसमें आपको कौन कौन सी पढ़नी है, इसमें आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है। पहला आपको पढ़ना है SSA। ठीक है, दूसरा पढ़ना है RMSA, तीसरा पढ़ना है SCERT। ठीक है, तीसरा पढ़ना है NCERT। ठीक है, एंड NCTE ठीक है, NCTE और ठीक है
है, तो इसके अंतर्गत आपको जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की एजेंसियां तथा संस्थान, इसके अंतर्गत आपको ये पढ़ना है। SSA, RMSA, SCERT तथा NCERT, NCTE एवं UGC। तो इसके अंतर्गत हम आपको तुलनात्मक रूप से SAA एवं RMSA पढ़ाते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। SSA, ठीक है, SSA यहाँ पे लिख देते हैं, RMSA, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम SSA, यहाँ पे लिख देते हैं RMSA। तो इसका सीधा सा मतलब है सर्व शिक्षा अभियान। इसको क्या कहते हैं? सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, इसको कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान और यहाँ पे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो यहाँ पे जो उनका मुख्य उद्देश्य था, यहाँ से पे मुख्य रूप से कि सभी लोगों को शिक्षा प्रदान कराना। सर्व शिक्षा अभियान, सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान कराना। कैसे? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना। ठीक है, और यहाँ पे इनका मुख्य उद्देश्य था बालक एवं बालिकाओं के अंतर को समाप्त करना। ठीक है, जो सामाजिक बालक एवं बालिकाओं की में असमानता फैली हुई है, शिक्षा नहीं दी जा रही है, बालक एवं बालिकाओं के सामाजिक स्तर को दूर करना है। उन्होंने कहा कि जो बालक एवं बालिकाओं में समानता, ठीक है, बालक एवं बालिकाओं के सामाजिक अंतर को दूर करना। बालक बालिकाओं के सामाजिक अंतर को दूर करना। ठीक है, मुख्य रूप से जो स्कूल चलो अभियान आपका चलाया गया था, तो इसी के अंतर्गत था। क्या था? स्कूल चलो अभियान। इसका मुख्य वाक्य क्या है? स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान। ठीक है, बैक टू स्कूल, ये SSA का वाक्य है। ठीक है, स्कूल चलो अभियान। और इसकी ये कब से आपका कार्यरत है? 2001 से। ठीक है, 2001 से इसका ऑप्शन लिख सकते हैं, 2001 से 2002 तक। ठीक है, इसका ये जो प्रारंभ हुआ था 2001 से चलाया गया था, 2001 में इसको क्रियान्वयन किया गया था। ठीक है, तो 2001 से 2002। लेकिन यदि मुख्य रूप से कोई आपको पूछेगा तो आप 2002 कह सकते हैं, क्योंकि ये शुरू किया गया था 2001 से, फाइनल रूप से इसको 2002 में लाया गया था। तो SSA का मुख्य जो वाक्य है, स्कूल चलो अभियान, की सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराना। ठीक है, और ये जो इसमें था कि बालक एवं बालिकाओं के सामाजिक अंतर को दूर करना, मतलब कि जो शिक्षा प्राप्त करने में, ठीक है, बच्चों को जो शिक्षा प्राप्त करने में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, ठीक है, उनको दूर करना। जैसे जो बच्चे गरीब हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने उनके लिए क्या व्यवस्था की, क्योंकि इनका जो मुख्य उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना था। वो कैसे भी करें, यदि आर्थिक समस्याएं कुछ आ रही हैं तो वो आर्थिक समस्याओं को भी दूर करना। जैसे मिड डे मील की जो स्थापना की गई, तो इन्हीं के लिए की गई कि बच्चों को खाना पानी की व्यवस्था यदि नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे, क्योंकि पहली जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है वो खाना है, ठीक है, भोजन है। इसके बाद जो शिक्षा है वो तो बाद की चीज़ मानी जाती है। तो ये था कि भाई हमारे पास खाने को तो है नहीं, और हम शिक्षा व्यवस्था लेके क्या करेंगे, शिक्षा कहाँ से लें, ठीक है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो इन्होंने इसमें जो मिड डे मील की शुरुआत की, तो इन्होंने कह दिया कि भाई लो, हम आपकी शिक्षा की, उसकी भोजन की कमी को दूर किए दे रहे हैं, तो आपको भोजन भी मिलेगा और यहाँ पर प्लस शिक्षा भी मिलेगी। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाए, सर्व शिक्षा अभियान, सभी को, ठीक है, सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। तो यहाँ पे इन्होंने पाठ्य पुस्तकें एवं ड्रेस भी फ्री में दी जाती थी, ठीक है, फ्री, ठीक है। यहाँ पे इसके अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तकें थी एवं जो ड्रेस थी बच्चों को मुफ्त में दी जाती थी, ठीक है, ठीक है। और इसमें जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य रखा गया था वो 2010 तक के लिए रखा गया कि 2010 तक सभी बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। और इसमें इन्होंने कहा कि
प्रत्येक बच्चे के घर से, ठीक है, प्रत्येक बच्चे के घर से जो प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए वो 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। मतलब ज़रूरी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक गांव में केवल एक ही स्कूल खोल दिया, वो गांव कितना भी बड़ा बना है। लेकिन इनका जो मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि ये सभी बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे थे, सभी को शिक्षा प्राप्त कराना चाहते थे, तो इनका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चे के घर से, प्रत्येक बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के अंदर पे एक स्कूल होना आवश्यक है। तो ठीक है, तो इसका ये भी लक्ष्य था। और ये कहते थे कि प्रत्येक बच्चे के लिए, ठीक है, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 2 टीचर अवश्य होने चाहिए, ठीक है, 2 टीचर अवश्य होने चाहिए। और यदि जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है उनमें वर्ग के हिसाब से प्रत्येक वर्ग के लिए 1 टीचर होना चाहिए, कि यदि उसमें वर्ग है, क्लास में बच्चे अधिक हैं, तो उनके लिए जो वर्ग हैं, ठीक है, वर्ग के आधार पर एक टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये था कि जो सेवाकालीन अध्यापक है उनकी शिक्षण गुणवत्ता में सुधार करना भी इसका उद्देश्य था, ठीक है। जो सेवाकालीन अध्यापक है उनकी शिक्षा व्यवस्था में, उनकी शिक्षण गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है। और जो हमारा ये बताया था बालिक बालिकाओं के सामाजिक अंतर को दूर करना, ये सभी इसके काम थे, ठीक है। ये सभी उद्देश्य से लिए मुख्य रूप से था बैक टू स्कूल चलो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सभी बच्चों को प्राथमिक रूप से जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है। अब इसमें जो सेवारत शिक्षक हैं, जो इन सर्व शिक्षक प्रशिक्षण के मध्य में क्या कहा गया, ठीक है, तो इसमें कहा गया कि प्रत्येक वर्ष सभी बच्चों के लिए, ठीक है, सभी शिक्षकों के लिए, इसके अंतर्गत लिखते हैं कि सभी शिक्षकों के लिए, प्रत्येक वर्ष सभी शिक्षकों के लिए, ठीक है, प्रत्येक वर्ष सभी शिक्षकों के लिए 20 दिन का सेवाकालीन पाठ्यक्रम का प्रावधान किया गया। जो 20 दिन का सेवाकालीन पाठ्यक्रम इनको दिया जाना चाहिए। जो टीचर, जो इन सर्विस टीचर हैं, उनको शिक्षकों के लिए कि प्रत्येक वर्ष, ठीक है, इन्होंने कहा कि हर साल इनको 20 दिन का सेवाकालीन पाठ्यक्रम दिया जाना चाहिए, ठीक है। एवं जो पहले से ही नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, ठीक है, जो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, जिनके पास कोई अच्छी एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है, पत्राचार के द्वारा, या मतलब जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो अप्रशिक्षित शिक्षक जो पहले से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अप्रशिक्षित शिक्षक जो पहले से ही पढ़ा रहे हैं। कई गांवों के प्राथमिक विद्यालय होते हैं, कई टीचर्स को ऐसे ही रख लिया जाता है कि वो पढ़ाने लगते हैं, क्योंकि वो पढ़ाने के योग्य होते हैं, भले उनमें उनकी उतनी क्वालिफिकेशन नहीं होती, लेकिन वो पढ़ाने लगते हैं, ठीक है। तो जो अप्रशिक्षित शिक्षक थे, इनके लिए 60 दिन का रिफ्रेशर पाठ्यक्रम की बात की गई। 60 दिन का रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, इसका तो आप मतलब समझ ही गए हैं कि रिफ्रेशर पाठ्यक्रम क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो रिफ्रेशर पाठ्यक्रम हो जाता है कि 60 दिन का इनको रिफ्रेशर पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो जो इसमें आपके लिए जो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, इनके लिए 60 दिन का रिफ्रेशर पाठ्यक्रम दिया जाना चाहिए इनको। एवं जो नए प्रशिक्षित नियुक्त हैं, ठीक है, जो नए शिक्षक नियुक्त किए गए हैं वहाँ पे, जो नए टीचर आए हैं इन सर्विस में, ठीक है, तो इनको 30 दिन का ओरिएंटल कार्यक्रम का जो प्रशिक्षण इनको दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि इसमें क्या क्या है। मुख्य रूप से इन्होंने बात की है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सभी को शिक्षा सुलभ कराना, पाठ्य पुस्तकों को उनको ड्रेस फ्री में देना, ठीक है, कि मतलब ये सभी इसके उद्देश्य के अंतर्गत रखे गए हैं। एवं इनका मुख्य रूप से उद्देश्य था कि 2010 तक, ठीक है, 2010 तक सभी बच्चों को शिक्षा सुलभ कराना, ठीक है। 2010 तक जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन सभी को शिक्षा प्रदान कराना प्राथमिक स्तर की, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य था बालक एवं बालिकाओं के सामाजिक अंतर को समाप्त करना, उनको सभी को सार्वभौमिक शिक्षा दिलाना 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। एवं जो शिक्षकों के लिए मुख्य रूप से उन्होंने रखा कि 20 दिन का सेवाकालीन पाठ्यक्रम शिक्षकों के लिए। एवं जो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं इनके लिए 60 दिन का रिफ्रेशर पाठ्यक्रम होना चाहिए। एवं जो नए शिक्षक हैं जो नियुक्त वहाँ पे हुए हैं, नई भर्ती हुई है, उनको 30 दिन का ओरिएंटल कार्यक्रम का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको SSA को क्या कहते हैं? सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। SSA को इंग्लिश में कहते हैं सर्व SSA एवं हिंदी में कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। तो आप सभी इसको जानते होंगे, लेकिन शायद SSA के नाम से किसी को याद नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद RMSA, तो इनके शॉर्ट फॉर्म भी आप याद रखिए, क्योंकि आपके
पेपर में हो सकता है शॉर्ट फॉर्म ही लिखा हुआ आ जाए। यदि मान लीजिए स्कूल चलो अभियान या सर्व शिक्षा अभियान लिखा हुआ आ गया तो आप पहचान लेंगे। मान लीजिए SSC लिखा आ गया तो शायद आप नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो इसको RMSA लिखा आ गया तो मान लीजिए हो सकता है आप ना पहचान पाएँ। लेकिन यदि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लिखा हुआ आ गया तो शायद आप पहचान जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमको क्या पढ़ना, इसमें जो थी इनकी शिक्षा व्यवस्था थी ये 6 से 14 वर्ष तक के लिए थी। लेकिन जो इसमें है, इसमें क्या है, इसमें 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों की बात की उन्होंने। 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। और इसका जो सन था 2001 से 2002 था, ठीक है। इसमें इसका जो है 2008 से 2009, ठीक है। मुख्य रूप से यदि पूछा जाएगा तो 9, इसमें मुख्य रूप से पूछा जाएगा तो, लेकिन शुरुआत 2008 से हुई थी इसकी, ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो मानी जाती है आपकी 2009 से मानी जाती है, ठीक है। पूरे भारत में 2009 में RMSA की शुरुआत की गई, ठीक है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सभी बच्चों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कराना, ठीक है। माध्यमिक स्तर तक सभी बच्चों की पहुंच बनाना, कि मतलब सभी बच्चे माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकें, ठीक है। जो आपकी 1986 जो पॉलिसी थी वहाँ पे उसमें जो 10+2+3 की जो शिक्षा व्यवस्था की बात की गई थी कि शिक्षा संरचना होना चाहिए 10+2+3 होना चाहिए, तो उसको मजबूत बनाने के लिए ये RMSA की शुरुआत की गई थी। इससे कि मतलब शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके एवं सभी बच्चों तक माध्यमिक शिक्षा की पहुंच हो सके, ठीक है। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा प्रदान कराना, और इनका मुख्य एक उद्देश्य था 100% नामांकन कराना, ठीक है। 100% नामांकन, माध्यमिक स्तर पर बच्चों का 100% नामांकन होना चाहिए, कि सभी बच्चे, एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त ना कर रहा हो। मतलब मुख्य रूप से उद्देश्य था कि यहाँ पे सभी बच्चे की पहुँच होना चाहिए, स्कूल में सभी बच्चों का नामांकन होना चाहिए, कोई भी बच्चा यहाँ से स्कूल छोड़कर ना जाए। और दूसरी चीज़ कि जो बच्चे, इनका नामांकन के साथ साथ इनको स्कूल में रोके रखना, ठीक है। इनका एक इसमें मुख्य उद्देश्य था कि स्कूल में इनको रोके रखना, जो अपव्यय एवं, ठीक है, जो अपव्यय एवं अवरोधन के माध्यम से जो बच्चे उनके द्वारा स्कूल से बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि स्कूल को बीच में ही छोड़ देते हैं, ठीक है, स्कूल नहीं आते हैं, तो उनके लिए बच्चों को स्कूल में रोके रखने के लिए कई योजनाएं बनाई गई जिससे बच्चे स्कूल में रहें, इसलिए उनका 100% नामांकन कराना, ठीक है। प्लस दूसरी चीज़ एक उचित दूरी पर, ठीक है, एक उचित दूरी पर माध्यमिक स्कूल की स्थापना करना, ठीक है। तो इनका उद्देश्य था उचित दूरी पर माध्यमिक स्कूल की स्थापना होना चाहिए, ठीक है। 100% नामांकन कराना कि सभी बच्चे को माध्यमिक स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए, कोई भी बच्चा माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करे बगैर ना रहे, ठीक है। 100% सुविधा देना, 100% सुविधा देना, हाँ। इससे मतलब है आपका कि 5 किलोमीटर की दूरी पर प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गांव में, ठीक है, कोई भी माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए, ठीक है। 5 किलोमीटर की दूरी पर, 5 किलोमीटर की दूरी पर माध्यमिक विद्यालय स्थापित करना चाहिए, ठीक है। सभी जगह 100% सुविधा प्राप्त कराने से मतलब है आपका कि सभी जगह 5 किलोमीटर की दूरी पर आपका माध्यमिक विद्यालय स्थापित किया जाए, ठीक है। जहाँ पर कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं है वहाँ पर मतलब हर शहर में, हर गांव में 5 किलोमीटर की दूरी पर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाए एवं 7 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, 7 किलोमीटर की दूरी पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाए, ठीक है। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि इनका मुख्य उद्देश्य था कि सर्व शिक्षा अभियान, ठीक, सर्व शिक्षा अभियान सभी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराना, और इनका मुख्य उद्देश्य था 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराना, ठीक है। यहाँ पे ये लोग पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस भी फ्री में देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनका क्या था कि बच्चों को स्कूल में रोके रखना, इनका मुख्य उद्देश्य था बच्चों को स्कूल में रोके रखना कि 100% नामांकन कराना, ठीक है। तो सभी बच्चों को 100% नामांकन कराया जा सके, जिससे सभी बच्चे 100% सुविधा प्राप्त कर सकें, ठीक है। फिर यहाँ पे था इनका, ठीक है, माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला,
पुस्तकालय एवं इंटरनेट की सुविधा प्राप्त कराना। ठीक है, इंटरनेट की सुविधा होना चाहिए। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य था कि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला होनी चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए, यहाँ पर इनको इंटरनेट की सुविधा भी देना चाहिए जिससे बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, जब ये अभियान चलाया गया, ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMS जो जब ये अभियान चलाया गया तब बच्चों का पढ़ाई का प्रतिशत कितना था, नामांकन प्रतिशत कितना था, ओनली 50%। ठीक है, या 50% से भी कम था। ठीक है, तो इनको बढ़ाकर कितना करना था, माध्यमिक स्तर पर इनको 90% करना था, 90% एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर इनको 75% करना था। समझ लीजिए कि जब इनको इतना नामांकन दर बढ़ाना था कि सभी बच्चे स्कूल में आएँ और शिक्षा प्राप्त करें एवं स्कूल में रहें। पहले क्या था कि बहुत बच्चे स्कूल में नामांकन तो करा लेते थे लेकिन वो पढ़ने नहीं आते थे, उनको स्कूल में रोके रखना। तो इस तरीके की वहाँ पे सुविधाएँ दी गई कि जिससे बच्चे यहाँ पे रुके रहें। ठीक है, 100% उनका नामांकन हो सके। तो मुख्य रूप से आप ये चीज़ याद करना कि जो पहले जब ये अभियान चलाया गया तब जब माध्यमिक स्तर पर कितना था, 50% बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, 5 साल में। ठीक है, 5 साल इसकी अवधि रखी गई थी कि 5 साल में हमको कितना करना है, माध्यमिक स्तर पर 90% एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, ठीक है, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 75%, 75% बढ़ाना था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। एवं यहाँ पे जो आपका बालक बालिकाओं में जो भेदभाव है इनको दूर करना था। ठीक है, बालक एवं बालिकाओं की बाधाओं को मिटाना था। महिला पुरुष जो भेदभाव के आधार पर जो शिक्षा थी, लड़कियों को शिक्षा प्राप्त नहीं होती थी, लड़कों को होती, तो इसको दूर करना था इसका मुख्य उद्देश्य। एवं जो हमारा सामाजिक आर्थिक बाधाओं की वजह से हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे उनको दूर करना था, क्योंकि जब यहाँ पर जो सारी सुविधाएं प्राप्त की जाएंगी, जो RMS से जो आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चला गया, यहाँ पे सामाजिक आर्थिक भेदभाव को मिटाना था कि जो सामाजिक आर्थिकता की वजह से जो इन बाधाओं की वजह से जो बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सुविधाएं सभी के लिए थी। जो अमीर वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी थी, जो गरीब घर के बच्चे थे उनके लिए भी। तो ये सामाजिक आर्थिक की वजह से ऐसा कुछ नहीं था कि बच्चे शिक्षा प्राप्त ना कर पाए। ठीक है, एवं 2017 तक, ठीक है, तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि 2017 तक पूर्ण तरह इसको सुलभ बनाना, कि 2017 तक ये जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आपका चलाया गया था ये पूर्ण रूप से सफल बनाया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि इसके अंदर क्या है और इसके अंदर क्या है। इसके बाद ये तो पढ़ लिया हमने कि ये है क्या, इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब हमको पढ़ना है इन टीचर एजुकेशन। ठीक है, टीचर एजुकेशन में इसका क्या रोल है, टीचर एजुकेशन में यहाँ पे टीचर्स को शिक्षा कैसे दी जाती है, क्योंकि जो आपकी सिलेबस में लिखा हुआ है ये यही लिखा हुआ है, सीधा सीधा लिखा हुआ है। आपको केवल राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं सर्व शिक्षा अभियान नहीं पढ़ना है, यहाँ पे इनको टीचर एजुकेशन से जोड़ के पढ़ना है, जो कि आपका है राज्य, जिला एवं राष्ट्रीय स्तर पर सेवाकालीन अध्यापक की एजेंसियाँ SSA, RMS एवं SSCE, NCERT एवं NCTA, ठीक है, UGC। तो इसमें क्या है कि सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का संगठन, इसकी विधियां एवं रीतियां हम पढ़ चुके हैं। जिला, राष्ट्रीय और जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की एजेंसियां। ठीक है, तो ये सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की कौन कौन सी एजेंसियां हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर, एवं उसके अभिकरण। तो यहाँ पे टीचर को जो जॉब है, ठीक है, जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के जो टीचर हैं, जो टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रही हैं, उनको किस तरीके से उनको शिक्षा व्यवस्था कैसे देनी चाहिए और उनके लिए क्या शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपने अभी तक इतना पढ़ा। अब इसमें हमको इन सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए पढ़ना है कि क्या था कि जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो दिल्ली की थी, इसके द्वारा एक इन सर्विस टीचर एजुकेशन, ठीक है, जो जॉब कर रहे, जो यहाँ पे टीचर हैं, सेवाकालीन शिक्षक हैं, इनके लिए एक विशेष प्रकार का पैकेज तैयार किया गया है। इसके द्वारा नहीं, जो दिल्ली के द्वारा, ठीक है, ये आपका है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसके द्वारा एक विशेष प्रकार का पैकेज तैयार किया गया
इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो सेवाकालीन अध्यापक हैं, जो सेवाकालीन जो इसमें जॉब कर रहे हैं, जो टीचर, उनको मुख्य रूप से दक्षता प्रदान करना एवं उनकी गुणवत्ता में सुधार करना। जो अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य है, जिस तरीके से वो अध्ययन करा रहे हैं, अध्यापन करा रहे हैं, तो उनकी गुणवत्ता में, उनकी दक्षता में सुधार करना, इसका विशेषता था दक्षता में सुधार करना। ठीक है, दक्षता पैकेज कहा जाता है इसको, दक्षता पैकेज, जो मतलब कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली, जो दिल्ली के द्वारा तैयार किया गया था सेवाकालीन अध्यापकों के लिए, उसका नाम था दक्षता पैकेज। इसका मुख्य रोल क्या था, इसका मुख्य कार्य था कि टीचर्स की, जो सेवाकालीन शिक्षक है, इनकी गुणवत्ता में सुधार करना, इनके अध्यापन के तरीके को एवं अध्ययन के तरीकों को बदलना। ठीक है, कुछ बातों को उन्होंने मुख्य रूप से जोड़ा कि आपका RMS जो माध्यमिक, जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, इसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा की लेवल क्या होना चाहिए, किन कौन कौन सी बातों को यहाँ पे इन्होंने इन्वॉल्व किया कि टीचर्स को क्या क्या चीज़ें मुख्य रूप से आनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने जो आपका दक्षता पैकेज कहा और इन्होंने कहा कि ये जो दक्षता पैकेज था, ये आपका जो बनाया गया था दिल्ली के द्वारा, राष्ट्रीय अनुसंधान शैक्षिक परिषद के द्वारा, यहाँ पे था कि इनका मुख्य रूप से काम था कि यहाँ पे शिक्षकों को, सेवाकालीन शिक्षकों को जानकारी दी जाती थी एवं इनके साथ साथ इनकी सृजनात्मक क्षमता में भी वृद्धि की जाती थी। ठीक है, जो सृजनात्मक क्षमता होती थी इसमें में वृद्धि की जाती थी कि जिससे ये टीचर्स स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ा सकें। ठीक है, इनमें मुख्य रूप से था इसका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का विश्लेषण, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का विश्लेषण, इसमें टीचर्स को मुख्य रूप से इन बातों की जानकारी दी जाती थी। ये मुख्य रूप से इसमें निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए हैं। ठीक है, भाषिक कौशल की प्रधानता, भाषिक कौशल की प्रधानता, ये चीज़ें टीचर्स को, सेवाकालीन जो शिक्षक होता था उनको ये चीज़ें सिखाई जाती थी। जो पैकेज तैयार किया गया था उसके अंदर ये चीज़ें थी कि इससे जो टीचर की गुणवत्ता में इनको वृद्धि करना था, इनकी टीचिंग स्किल्स में सुधार करना था, इनको प्रशिक्षण देना था। ठीक है, साहित्यिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण, साहित्यिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण, मतलब माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा होनी चाहिए, इनमें इन चीज़ों को इन्होंने इन्वॉल्व किया। ठीक है, जनसंचार माध्यमों का अनुप्रयोग, जनसंचार माध्यमिक, जनसंचार माध्यमों का अनुप्रयोग, माध्यमों का अनुप्रयोग, जो जनसंचार के साधन है इनका प्रयोग करना अपने माध्यमिक शिक्षा में, आकलन एवं मूल्यांकन। इसके पहले आपका सृजनात्मक क्षमताओं का विकास, सृजनात्मक क्षमताओं का विकास, क्षमताओं का विकास। इसके बाद है आपका आकलन एवं मूल्यांकन। आकलन एवं मूल्यांकन, तो मुख्य रूप से जो ये दक्षता पैकेज तैयार किया गया था, इसका उद्देश्य ये था, इनमें निम्नलिखित इन बातों को कहा गया था कि टीचर्स को इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का विश्लेषण, भाषिक कौशल की प्रधानता, साहित्यिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण, जनसंचार माध्यमों का अनुप्रयोग, सृजनात्मक क्षमता का विकास, आकलन एवं मूल्यांकन, ये चीज़ें टीचर्स को प्रशिक्षण में दी जाती थी। ये सारी चीज़ें टीचर्स को खुद सिखाई जाती थी। जो इन सर्विस टीचर के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता था, उनको ये चीज़ें माध्यमिक स्तर पर सिखाई जाती थी, क्योंकि इन चीज़ों का उसको माध्यमिक शिक्षा में प्रयोग करना होता था। ठीक है, तो ये आपका फाइनली हो गया। इनको हमने तुलनात्मक रूप से पढ़ा दिया, तो आपका SSC एवं RMS ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है।